हेलो नीट एस्पिरेंट्स, मैं हूं प्रिया, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। और हमारे पास जो नीट का एग्जाम है बच्चों, उसके अंदर रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ 30 डेज, यानी कि 1 मंथ का टाइम बचा है। और इस टाइम पीरियड के अंदर बच्चों रिवीजन के साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए एक सीरीज जहां हम हर चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यूज को करने वाले हैं डेली प्रैक्टिस। और इस सेशन के अंदर हम ये भी देखेंगे कि किस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज का जो चैप्टर रहने वाला है बच्चों, वो रहने वाला है हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर। और ये चैप्टर बहुत बच्चों काफ़ी छोटा चैप्टर है और इजी चैप्टर है। और यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपको वन एंड लिस्ट सेकंड, लिस्ट वन और लिस्ट सेकंड का मैच करना है। पहले क्वेश्चन को देखो, कमेंट बॉक्स के अंदर उसका आंसर दो और साथ में फिर मेरे साथ क्वेश्चन का आंसर मैच करो। एस्परजिलस नाइगर क्या रिलीज करता है बच्चों? यहाँ पे अगर हमें इन क्वेश्चंस के अंदर कोई एक ऑप्शन भी बचा है तो मोस्टली टाइम्स वहीं से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो मिस बिल्कुल यानी छोड़ना क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले एस्परजिलस नाइगर यानी ये क्या रिलीज करता है हमारा? एस्परजिलस नाइगर हमारा रिलीज करता है सिट्रिक एसिड रिलीज करता है यहाँ पे एस्परजिलस नाइगर। ए का हमारा थर्ड है और ए का थर्ड सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर है, तो आंसर हमारा यहाँ से ही आ गया है बच्चों, ऑप्शन सी। बाकी ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। एसिटियोबैक्टर एसिटाई ये बनाएगा हमारे पास एसिटिक एसिड, नाम के अंदर ही एसिटिक है तो क्या बनाएगा? एसिटिक एसिड बनाएगा। नेक्स्ट है बच्चों कोलेस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिसियम, यानी नाम के अंदर ही ब्यूटाइलिसियम वर्ड आ गया, यानी क्या बनाएगा? ब्यूटायरिक एसिड बनाएगा यहाँ पे बच्चों। एक लास्ट हमारा बचता है लैक्टोबेसिलस। लैक्टोबेसिलस हम सबको पता है क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड। यानी ए का हमारा थर्ड रहेगा, बी का हमारा सेकंड रहेगा, बी का हमारा फर्स्ट रहेगा, सी का हमारा फोर्थ रहेगा और इसी के साथ डी का हमारा सेकंड रहेगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया है यहाँ पे बच्चों करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इंप्रूव्स इस न्यूट्रिशनल वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ, यानी कि जो हमारा कर्ड की न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कैसे इंक्रीज होती है, वो किस विटामिन की इंक्रीज होने से मिलती है? बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर हम क्या डालते हैं बच्चों? जहां हमारे एरोबिक बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे रिमूव हो जाएं, तो इसके लिए हम डालते हैं एक्टिवेटेड स्लज को हम पुट करते हैं किसके अंदर? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए बायो कंट्रोल एजेंट। बच्चों यहाँ पूछा गया है बायो कंट्रोल एजेंट को हमसे इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज, यानी कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट है जिसका हम यूज करेंगे प्लांट डिजीज को कंट्रोल करने के लिए? तो यहाँ पे बच्चों सीधा ऑप्शन है हमारे पास ट्राइकोडर्मा। जो ट्राइकोडर्मा है उसका यूज होता है, बाकी इनका यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, identify the microorganism which is responsible for production of immunosuppressive molecule cyclosporin A। इम्यूनोसप्रेसिव मॉलिक्यूल क्या है बच्चों? साइक्लोस्पोरिन, यानी जो हमारे इम्यून सिस्टम को सुप्रेस करता है वो कहाँ से मिलता है? वो हमें मिलता है बच्चों ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये बच्चों है वन लाइनर क्वेश्चन, अगर आपको याद है तो आप ये क्वेश्चन कर पाओगे बिल्कुल, कोई भी यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ घुमाया नहीं है। क्वेश्चंस को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों इस चैप्टर से, इसलिए ये चैप्टर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों मैस द कोलम। मैस द कोलम के अंदर सबसे पहले लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस हमारा लैक्टिक एसिड यानी कर्ड से रिलेटेड है। सैक्रोमाइसिस सर्विसी हमारे रिलेटेड है किससे? ब्रेड से रिलेटेड है। एस्परजिलस नाइगर हमारा किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है हमारा सिट्रिक एसिड से। और एसिटोबैक्टर एसिटाई रिलेटेड है हमारा एसिटिक एसिड से। तो यहाँ पे बच्चों ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ए का हमारा सेकंड रहेगा, ए का सेकंड हमारा 2 के अंदर है। इसी के साथ बी का हमारा रहने वाला है फोर्थ ऑप्शन, बी का हमारा फोर्थ, ए को दोनों ऑप्शंस के अंदर दिया हुआ है। सी का हमारा रहने वाला है थर्ड ऑप्शन, और ये सिर्फ हमें इस क्वेश्चन बी के अंदर दिया हुआ है, इसी वजह से हमारा हो जाएगा यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स, यानी हमें यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है बायो कंट्रोल एजेंट्स की, वो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है कि तीनों के अंदर कौन से बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं। तो यहाँ पे हम बात करें बेसिलस सिरंजिस यानी बीटी, दूसरा हमारा टबैको मोजाइक वायरस, ये यहाँ पे नहीं आता है बच्चों बायो कंट्रोल एजेंट के अंदर, तो ये ऑप्शन तो
नहीं होगा हमारा। सेकंड ऑप्शन है ट्राइकोडर्मा, ये भी आता है बायो कंट्रोल में, बैकुलोवायरस भी आता है और बेसिलस रूंजिस। तो इसी के साथ ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, यानी ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला एजेंट कौन सा है बच्चों? तो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है वो एंजाइम है हमारा स्टैटिन। स्टैटिन जो है वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास मेसडाकोलम्स आ गया फिर से हमारे पास। यहाँ पे हम बात करें कोलेस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिसियम से क्या मिलता है हमें? ब्यूटाइरिक एसिड मिलेगा। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पर्म से मिलेगा साइक्लोस्पोरिन ए। मोनस्कुस परप्यूरिन से हमें मिलता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। एस्परजिलस नाइगर से हमें मिलता है सिट्रिक एसिड। यानी ए का हमारा सेकंड है और ए का सेकंड एक ही ऑप्शन के अंदर है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। यहाँ बी का फर्स्ट है, सी का फोर्थ है और डी का लिस्ट करना है हमें। मेसाकुलम फिर से क्वेश्चन है, यानी मोस्टली इस चैप्टर से मेसाकुलम पूछे जा रहे हैं। यहाँ हम बात करें कोलेस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिसियम कहाँ से मिलता है हमें? वही हमारा सेम है, ब्यूटाइरिक एसिड से। ट्राइकोडर्मम पोलिस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए से। सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया हमें इथेनॉल बना के देती है। और हमारा लास्ट हमारा रह गया स्ट्रेप्टोकोकस से हमें मिलता है स्ट्रेप्टोकाइनेस। तो यहाँ पे रह जाएगा हमारा ए का थर्ड हमारा दो ऑप्शंस के अंदर है। सी का हमारा रहने वाला है फोर्थ यहाँ पे, तो सी का फोर्थ एक ही ऑप्शन के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ करेक्ट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दैम, यानी इनके प्रोडक्शन के लिए कौन सा एकदम करेक्ट है। हम बात करें यहाँ बच्चों एसिटोबैक्टर एसिटाई। एसिटोबैक्टर एसिटाई से हमें मिलता है एंटीबायोटिक्स, हमें नहीं मिलती, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। सेकंड मिथेनोबैक्टीरियम से लैक्टिक एसिड, ये भी बिल्कुल करेक्ट इनकरेक्ट है बच्चों। सेक्ट है पेनिसिलियम नोटेटियम से एसिटिक एसिड, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। तो एक ही ऑप्शन हमारा बच जाता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया, जिसको हम बेकर सिस्ट और ब्रेवर सिस्ट कहते हैं, उससे हमें मिलता है इथेनॉल। ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हमारा यहाँ पे। प्रोड्यूस इन अनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, जो अनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर है वहाँ पे कौन सी गैसेस का प्रोडक्शन होता है? तो वहाँ पे मेनली बच्चों CH4 मीथेन हो गया, H2S हो गया, साथ में हमारा CO2 का रिलीज होता है। और ये ऑप्शन हमें दिया है ऑप्शन नंबर बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस इज यूज्ड फॉर, यानी जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है उसका यूज़ क्या है, जो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया उसे रिलीज करता है। उसका काम रहेगा बच्चों क्लोट्स को रिमूव करता है ब्लड वेसल्स के अंदर से, यानी जो क्लोट्स बन जाती है ब्लड वेसल्स के अंदर उनको रिमूव करने में हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, यानी कौन सा माइक्रोब्स हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? तो यहाँ पे हम बात करें लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस से बनता है लैक्टिक एसिड, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है हमारे पास सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया, इससे भी ब्रेड बनती है हमारी। प्रोपाइनी बैक्टीरियम सारमेनी से चीज़ बनता है, यानी ये तीनों तो क्या है हमारे, अगर हमें बच्चों यहाँ पे जो तीनों है वो तो यूज़ होते हैं हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर। सिर्फ हमारा एस्परजिलस नाइगर जहाँ से हमें मिलता है सिट्रिक एसिड, और दूसरा ट्राइकोडर्मम पोलिस्पर्म जहाँ से हमें मिलता है साइक्लोस्पोरिन ए। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं या जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में यूज़ नहीं होती, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बच्चों ए और इसी के साथ में सी। तो यहाँ होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन डिस्टिल्ड एल्कोहलिक बेवरेज प्रोड्यूस्ड बाई ईस्ट। नॉन एल्कोहलिक जो नॉन डिस्टिलेशन से बनती है वो रहेगी हमारे पास बियर यहाँ पे। बाकी जो रम विस्की और ब्रांडी ये हमारे बनते हैं डिस्टिलेशन के बाद में, यानी इनके अंदर अल्कोहल कंटेंट हमारा हाई रहता है। इसी के साथ बच्चों हमने किया है यहाँ पे ये इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सोल्व। क्वेश्चंस को एनालाइज करने पे अगर हम बात करें तो यहाँ से बच्चों मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं हमारे जो ये प्रोडक्ट्स हैं, जो मेनली हमारे एस्परजिलस नाइगर है, लैक्टोबैसिलस है, ट्राइकोडर्मम पोलिस्पर्मम है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया है, इनसे हमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं और उनका यूज़ क्या है। इसी के साथ में डिस्टिलेशन और नॉन डिस्टिल्ड बेवरेजेस कौन कौन सी हैं, यानी डिस्टिलेशन और नॉन डिस्टिलेशन से बनने वाली अल्कोहल। और लास्ट हमारे पास बचता है एक बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं, उन पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है काफ़ी बच्चों। एक हमारा बायो कंट्रोल एजेंट, दूसरा हमारा है डिस्टिलेशन और नॉन डिस्टिलेशन से बनने वाली, और थर्ड जो हमारे हैं ये एस्परजिलस नाइगर स्टैटिन्स का फंक्शन, कोलेस्ट्रॉल का रोल, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने वाले एजेंट्स कौन कौन के हैं, उनसे क्वेश्चन यहाँ पे मोस्टली पूछे गए हैं।
इसके लिए आप अपनी एक लिस्ट बना लीजिए जहाँ पे आप इनको राइट डाउन कर लीजिए और अपनी स्टडी टेबल पे रखिए, ताकि बार बार बच्चों इनको रिवाइज करते रहें, ताकि आप इनको फाइनल एग्ज़ाम तक बिल्कुल भी माइंड से ये हमारे स्किप ना हो, आप बिल्कुल भी इनको भूले नहीं। इसी के साथ बच्चों आप मुझे बताइए कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है, हमें कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करिए, हम उसी चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।